लीग टेस्ट में हथियार डालने पर हेड कोच मिकी ऑर्थर को तशवीश। अजहर अली और असद शफीक इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में एक्शन में दिखाई देंगे। टी20 सीरीज एक्शन क्लियर होने वाले मोहम्मद हफीज नजरअंदाज। जिम्बाब्वे क्रिकेटर की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेलने की धमकी। मिकी ऑर्थर शादाब खान से शर्त हार गए, पूरी टीम को खाना खिलाना पड़ गया। विराट कोहली के ट्वीट के बाद भारत में फुटबॉल मैच की तमाम टिकटें फरोख्त। पाकिस्तान में बनने वाली फुटबॉल खला में भी पहुंच गई। टेनिस के गोलकीपर की इंजरी का बहाना बनाकर साथियों को अफ्तारी का मौका देते रहना। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीग टेस्ट में हथियार डालने पर हेड कोच मिकी ऑर्थर को तशवीश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लीग टेस्ट में फाइट नहीं की, जो मेरे लिए तफ्तीश की बात है। दयानतदारी से कहूंगा कि हमने इतवार को लीड्स में हथियार डाल दिए। कोच मिकी ऑर्थर ने कहा कि मुझे इस टीम के साथ जबरदस्त खेल देखने को मिला, लेकिन ये सबसे मायूस कुन हालत थी जब देखा कि जो टीम है वो फाइट नहीं कर रही। अगर हम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर जाते तो ये नौजवान टीम को बुलंदियों की जानिब जाती, जिस तरह तस्वुर नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि टीम में 2 टेस्ट मैचेस जीते और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर करने के बावजूद मैं अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। अगर सीरीज जीत जाते तो ये टीम यहाँ से बहुत ऊपर जाती, लेकिन इसके बावजूद हमारी कारकर्दगी ने कई पंडितों के मुंह खामोश कर दिए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम के जाने से पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम इस तरह ज़बरदस्त नहीं खेल पाएगी क्योंकि पाकिस्तान नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने आयरलैंड के खिलाफ मैच भी जीता। इंग्लैंड के साथ जो दूसरा मैच था वो भी पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही, लेकिन जो पाकिस्तान का तीसरा मैच खेला गया, पाकिस्तान वो कंडीशंस को नहीं समझ सकी। और सरफराज अहमद के हवाले से भी इस मैच में कहा गया कि जो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की जो परफॉर्मेंस रही वो ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं थी। पूरे सीरीज़ में सरफराज अहमद जो है सिर्फ 31 रन बना पाए थे और 14 रन जो हैं उनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थे। तो इस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सरफराज अहमद जो है इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं, वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 2 अहम बैट्समैन असद शफीक और अजहर अली इस सीज़न में इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि दोनों के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। असद शफीक बुध को कराची पहुंच जाएंगे और उनका मुआहदा 2-3 दिन में तय पा जाएगा, जबकि अजहर अली ने फौरी तौर पर पाकिस्तान न आने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर और बॉलिंग कोच अजहर महमूद दोनों बैट्समैनों के काउंटी क्लब के साथ मुआहदों को हतमी शक्ल देने के हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी हेड कोच चाहते हैं कि दोनों बैट्समैन को इंग्लिश काउंटी का तजर्बा मिल जाए ताकि उनकी कारकर्दगी में निखार आ सके। पाकिस्तानी काफ़ी प्लेयर्स जो हैं इस बार पहले भी खेल चुके हैं इंग्लिश काउंटी, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि इन 2 नए प्लेयर्स को भी मौका दिया जाए ताकि उनके जो गेम है उसमें उन्हें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर मिल सके और उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टी20 सीरीज की। एक्शन क्लियर होने के बावजूद मोहम्मद हफीज नजरअंदाज। स्कॉटलैंड के टी20 सीरीज में इंजर्ड बाबर आजम का खिलाफ हारिस सुहेल पुल करेंगे, जबकि बॉलिंग एक्शन क्लियर होने के बावजूद मोहम्मद हफीज को नजरअंदाज कर दिया गया है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैचेस के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें चीफ सेलेक्टर जो है इंजमामुल हक ने कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी ऑर्थर की मशावरत से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टीम थी वही टीम अपनाई गई है। सिर्फ एक तब्दीली की गई है कि बाबर आजम की जगह हारिस सुहेल को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन हफीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पहले कहा गया था कि मोहम्मद हफीज़ का अगर बॉलिंग के बगैर उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, लेकिन अभी भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेले जाने वाले मैचेस सीरीज ना खेलने की उन्होंने धमकी दी है। जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स ने मुआवजों की अदम अदायगी पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आइंदा माह शेड्यूल जो टी20 सीरीज है उसके बाइकआउट की धमकी दी है। प्लेयर्स ने बोर्ड को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी तनख्वाहें और मैच फीस वगैरह 25 जून तक अदा ना की गई तो फिर वो जुलाई में जो टी20 सीरीज होनी है उसका बाइकआउट भी कर सकते हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स को गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहें और गुज़श्ता जुलाई में श्रीलंका टूर के बाद से अब तक मैच फीस की अदायगी नहीं हो सकी और इस हवाले से वो पहले भी एहतजाज के हवाले से धमकी दे चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें इस हवाले से तनख्वाहें ना दी गई तो वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं मिकी ऑर्थर शादाब खान से शर्त हार गए, पूरी टीम को खाना खिलाना पड़ गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर शादाब खान से शर्त हार गए, जिसके बाद उन्हें पूरी टीम को खाना खिलाना पड़ गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल हेड कोच मिकी ऑर्थर ने शादाब खान को अपनी बैटिंग मजीद बेहतर करने का कहा, जिस पर शादाब खान ने कहा था कि आप फिक्र ना करें क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस में वो 3 निस्फ सेंचुरियां ही बनाएंगे। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला गया जिसमें शादाब खान ने डेब्यू में 50 बनाई, तो उन्होंने ग्राउंड से मिकी ऑर्थर को उंगली से इशारा करके कहा कि 1 हो चुकी है। इसी तरह जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा मिकी ऑर्थर को इशारा करके कहा कि 2 सेंचुरियां हो गई हैं। और इसी तरह जब तीसरी सेंचुरी बनाई उन्होंने, तो इसी तरह उन्होंने तीसरी बार भी उनकी तरफ इशारा करके बताया कि सेंचुरी हो गई है। इस तरह करने के बाद शादाब खान मिकी ऑर्थर को 3 उंगलियों के इशारे से शर्त मुकम्मल करने का बताते हुए शादाब खान की जानिब से शर्त पूरी करने पर हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि शर्त हारने के बाद मुझे पूरी टीम को खाना खिलाना पड़ गया, लेकिन मुझे इस बात पर काफ़ी खुशी है कि एक नौजवान बैट्समैन की जानिब से कमिटमेंट जो है वो कमाल की थी और उसने जो कमिटमेंट की थी वो कर दिखाई। शादाब खान काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह उनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। इस हवाले से मिकी ऑर्थर ने भी कहा कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे इस पर काफ़ी खुशी है कि पाकिस्तानी टीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी टीम एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सहारा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल की। विराट कोहली की ट्वीट के बाद भारत में फुटबॉल मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो गईं। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री की जज्बाती अपील और क्रिकेट कायद विराट कोहली की हिमायत के बाद कीनिया से मैच के लिए तमाम टिकटें फरोख्त हो गई हैं। मुंबई के फुटबॉल एरिना के 15,000 नशिस्तें जो हैं वो भर गई। एक शाइक ने 1,000 टिकटें जो हैं वो खरीद ली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर फुटबॉल के हवाले से टिकटें नहीं खरीदी जा रही थी। जो उनके कप्तान थे फुटबॉल टीम के, उन्होंने भी कहा, उसके बाद विराट कोहली की तरफ से भी ट्वीट की गई, जिसके बाद तमाम जो टिकटें थी वो फरोख्त हो गई और स्टेडियम जो था वो काफ़ी फुल हमें दिखाई दे रहा था। फुटबॉल की ही बात करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि फुटबॉल जो है खला में पहुंच गया। जो खला में फुटबॉल पहुंचा था वो पाकिस्तान में बनाया गया था। पाकिस्तानी टीम तो वर्ल्ड कप फुटबॉल में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बनाई हुई हॉकी जो है, पाकिस्तान की बनाई हुई फुटबॉल जो है वो खला में ज़रूर पहुंच गई है। हमने जैसे आपको बताया था कि हाल ही में रूसी स्टेट स्पेस एजेंसी की जानिब से फुटबॉल जो है हवा में भेजा गया। उसके बाद जो वीडियो है वो भी दिखाई गई, जिसमें वो फुटबॉल को उन्होंने किक मारी थी और उसके बाद फुटबॉल जो है वहाँ पर ही रही और वो हिलती हुई दिखाई नहीं दी थी। तो अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि जो वो फुटबॉल थी वो पाकिस्तान में बनाई गई थी और फीफा का जो आगाज़ है वो 14 जून से होने जा रहा है। उस हवाले से काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं और पाकिस्तानी टीम तो इसमें शिरकत नहीं कर ली, लेकिन जो फुटबॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोलकीपर इंजरी का बहाना बनाकर साथियों को अफ्तारी का मौका देते रहे। फीफा वर्ल्ड कप से कबल दोस्ताना मैच के दौरान टेविंस फुटबॉल कीपर मोइस हुसैन इंजरी का बहाना बनाकर अपने साथी खिलाड़ियों को अफ्तारी का मौका फराहम करते रहे। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दोस्ताना मैचेस के दौरान ही अफ्तारी का टाइम था कि उन्होंने अपनी टीम का प्लान बनाया था कि जब उन्होंने इंजरी का बहाना किया, जिसके बाद देखा गया कि जो फर्स्ट एड के लिए उस गोलकीपर को फर्स्ट एड के लिए लोग वहाँ पर आए, उसी दौरान जो टीम थी वो साइड पर चली गई और उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। इस तरह से इस हवाले से काफ़ी उन्हें सराहा जा रहा है। उनकी पूरी टीम जो है मैच के दौरान उन्हें टाइम नहीं ब्रेक नहीं मिल सकती थी, तो उन्होंने इंजरी का बहाना किया, जिसकी वजह से टीम ने रोज़ा अफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।